देखिए बेटा, मैंने अब तक जो आपको नोटिस बताए थे, नोटिस का जो फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। उसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्कूल या अपनी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उन इवेंट से रिलेटेड जो आपके नोटिस हैं वो किस तरीके से हम तैयार करेंगे। देखिए बेटा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए नेम ऑफ इवेंट, आपको कौन सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विद्यालय के द्वारा, संस्था के द्वारा, उस इवेंट का आपको नाम, उस कौन से अवसर पर वो आयोजित हो रहा है वो आपको बताना है, स्थान आपको बताना है। इसके अलावा बेटा डेट देनी है, कौन सी डेट में आपको इवेंट आयोजित हो रहा है, समय बताना है कि कौन से समय पर ये आयोजित होगा, उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम है, मैसेजेस हैं तो वो भी आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा बेटा कॉन्टैक्ट जिससे भी करना है उसके लिए तो उसका नाम और पद का उपनाम, नेम एंड डेजिग्नेशन भी आपको उसमें लिखना होता है। बाकी सारा फॉर्मेट हमारा सेम रहता है, जैसा हमारा चलता आया है वैसा का वैसा फॉर्मेट हमारा रहना है। तो देखिए बेटा, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें क्वेश्चन में मिल सकती हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है नेम ऑफ इवेंट। ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। नेम ऑफ इवेंट आपको किस में मिल जाएगा बेटा? क्वेश्चन में मिल जाएगा। जब नेम ऑफ इवेंट आपका क्वेश्चन में मिल जाता है तो आप इवेंट के अनुसार अपनी डेट डाल सकते हो। जैसे मान लीजिए शिक्षक दिवस के ऊपर आप लोगों को नोटिस तैयार करना है, सपोज दैट रिपब्लिक डे पे करना है, ठीक है बेटा, इंडिपेंडेंस डे पे करना है। तो इनकी कुछ फंक्शंस जो होते हैं उनकी आपकी क्या होती है, डेट फिक्स होती है। आपको पता है टीचर्स डे कब आता है? 5 सितंबर को आता है। जब 5 सितंबर को आता है तो ये जो डेट है हमारी किसकी बेटा? टीचर्स डे की। वो किसके अनुसार आएगी बेटा? अपने फंक्शन के अनुसार, इवेंट के अनुसार। टाइम भी आपको सूटेबल है, 10 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, कभी भी आप स्कूल टाइम में इसे ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। ध्यान देंगे स्कूल टाइम में ही ये ऑर्गेनाइज होंगे, ठीक है बेटा। इससे के अलावा रिलेटेड प्रोग्राम है, इनके बारे में भी कॉमन नॉलेज हमें होती है। ये हमें अपने मन से बनाने होते हैं, कॉमन नॉलेज हमारे पास होती है। ओकेजन कौन से अवसर पर आयोजित हो रहा है वो इस इवेंट के अनुसार, जो इवेंट है कौन से अवसर पर आयोजित किया जा रहा है वो हम अवसर का नाम उसमें दे देंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए कि टीचर्स डे मनाया जा रहा है या टीचर्स डे फंक्शन मनाया जा रहा है, तो कब मनाया जाएगा? टीचर्स डे पे भी मनाया जाएगा, तो फैक्ट सी बात है ये अवसर का नाम भी हम वहाँ दे देंगे। वेन्यू ऑफ इवेंट, स्थान का नाम है। अब विद्यालय से रिलेटेड है तो इसको सोचने की आवश्यकता नहीं, कहाँ मनाया जाएगा? फैक्ट सी बात है स्कूल में, स्कूल प्रांगण में मनाया जाएगा, स्कूल असेंबली हॉल में मनाया जा सकता है, प्रेयर हॉल में मनाया जा सकता है, ठीक है बेटा, मीटिंग हॉल में मनाया जा सकता है। जहाँ भी सूटेबल हो वो स्थान का नाम आप दे दोगे। इसके अलावा बेटा डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, टाइम के बारे में मैंने आपको बता दिया। बचा क्या हमारा? रिलेटेड प्रोग्राम्स। उस दिन कौन कौन से प्रोग्राम आयोजित किए जा सकते हैं वो प्रोग्राम्स की लिस्ट आप वहाँ लिख सकते हो, प्रोग्राम्स के नाम आप वहाँ लिख सकते हो। इसके अलावा बेटा मान लीजिए उन प्रोग्राम में बच्चों को हिस्सा लेना है, इसके लिए आपको नोटिस देना है। बच्चों को नोटिस देना है कि भाई वो जो भी आप प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हो तो उन प्रोग्रामों का आप नाम दे सकते हो कि इन प्रोग्राम में नाम जो भी देना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करने के लिए नाम कांटेक्ट कर लें। अपना नाम देने के लिए किसको बेटा? जिसको भी देना है। जैसे मान लीजिए कोई अपने आर्ट टीचर है, सपोज दैट, ठीक है, या फिर मान लीजिए अपना कोई सा भी टीचर है, या मान लीजिए प्रिंसिपल कोई डायरेक्ट नाम देने हैं तो उसका पद और उसका नाम यहाँ हम दे देते हैं अगर चाहें तो। और नाम दें तो दें, अगर नाम नहीं भी दें तो भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सीधा पद भी दे सकते हैं। आगे बात समझ में आपको? तो देखिए बेटा इस तरीके से हम अपना नोटिस तैयार करेंगे। इसके बाद मैं अभी आपको एक क्वेश्चन लिखूंगा और क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको उससे किस तरीके से हम तैयार करेंगे वो बताऊंगा। कल उसी के अनुसार आप लोगों को अपने कुछ तैयार करने हैं, नोटिस तैयार करने हैं, और उसमें जो भी आपको डिफ़िकल्टीज फील होती है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन, ठीक है। सपोज दैट
यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुही। Your school is going to organize Republic Day function draft a notice to invite the names for many cultural programs सपोज दैट ये क्वेश्चन आपका आ गया एग्जाम में। इमेजिन सपोज या इमेजिन कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। सपोज दैट यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुही। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज रिपब्लिक डे फंक्शन, ड्राफ्ट ए नोटिस टू इन्वाइट द मैसेज नेम्स फॉर मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स। मान लीजिए कि आपका पद आपको दिया हुआ है। इसमें देखिए कुछ चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में मिल जाती है। मैंने कहा था आपको बहुत सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन में मिल जाएंगी। देखिए इसमें हमारा पद जो है, जो नीचे लिखते हैं हम बाएं कोने में, वो दिया हुआ है। हमारा पद है इसमें प्रिंसिपल का। उसके बाद में एक चीज़ शुरुआत में लिखी जाती है संस्था का नाम, तो संस्था का नाम भी हमें मिल सकता है। नहीं मिले तो हम हमारी तरफ से भी लिख सकते हैं। संस्था का नाम हमें इसमें दिया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुही। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज रिपब्लिक डे फंक्शन। हमारा फंक्शन का नाम या इवेंट का नाम भी हमें मिल गया है। इवेंट का नाम मिल गया है हमें। ड्राफ्ट ए नोटिस टू इनवाइट, और हमें क्या करने के लिए बेटा, नाम आमंत्रित करने हैं। किसके लिए? विभिन्न या कई कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए, जो कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। जब भी कोई हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो कि हमारा 26 जनवरी को आता है, उस दिन हम देखते हैं बेटा कि जो प्रोग्राम्स दिए जाते हैं वो प्रोग्राम्स किसके माध्यम से, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम किसके माध्यम से दिए जाते हैं? बच्चों के माध्यम से दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स के माध्यम से दिए जाते हैं। तो उनके पहले नाम आमंत्रित किए जाते हैं, नाम लिए जाते हैं, और उन नामों को लेने के बाद में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। उनमें से जो सिलेक्टेड होते हैं उनकी तैयारी करवाई जाती है, अच्छी तैयारी करवाई जाती है, और उसके बाद उन्हें परफॉर्म करवाया जाता है। तो उसके लिए ये नाम आमंत्रित किए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब इसमें मैंने आपको इसमें बताया था कि रिलेटेड मैसेज अगर कोई हो, ठीक है बेटा, रिलेटेड अगर कोई सूचना आपके पास है उससे संबंधित जो आपको देनी है, तो वो आपको क्वेश्चन बता रहा है कि नाम आमंत्रित करने। कल्चरल प्रोग्राम्स के नाम हम अपने मर्जी से लिख सकते हैं, 2, 4, 5, 3 जितने भी हमें नाम लिखने हैं, एक्सेट्रा लगाकर ETC डालकर और 2, 3, 4 नाम लिख देंगे हम। तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। सबसे पहले मैंने आपको कहा था, अब हम नोटिस तैयार कर रहे हैं हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। पहले अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अपने संस्था का नाम लिखना है। हमारी संस्था का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुही। ये हमारी संस्था का नाम है। तो इसको हमको लिखना है कैपिटल लेटर्स में। लेटर्स का जो प्रारूप है या आकार है वो बराबर होना चाहिए। गवर्नमेंट, इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर शॉर्ट में लिखा हुआ है नाम क्वेश्चन में तो शॉर्ट में लिख दें। जैसे सीनियर के लिए SR डाला हुआ है, सेकेंडरी के लिए SEC डाला हुआ है, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। सीनियर SR हो गया, SEC भी हो गया हमारा। ऐसे कैसे? सेकेंडरी जिसे हम बोलेंगे
स्कूल मुही। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ से आपको इस कोने से चालू कर दिया, यहाँ पर थोड़ा गैप कम है, उधर की तरफ गैप ज़्यादा बच गया है, तो हम क्या करेंगे, बराबर गैप रखते हुए ये वाली जो लाइन है यहीं खींच देंगे पेज में। ठीक है, ये अपना बोर्ड नहीं मानकर इसको आप पेज मान सकते हो। मैंने यहाँ पर ये लाइन ले ली है, तो ये जो हम लिखेंगे इधर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो हमने लिखा है हमारे इंस्टीट्यूट का नाम, इसके दोनों साइड बराबर जगह छोड़ दी। इसके बाद थोड़ी जगह छोड़नी है और हमें डेट लिखनी है। डेट है सपोज दैट ये हमारा फंक्शन कब होगा बेटा, फंक्शन कब होगा, फैक्ट सी बात है 26 जनवरी को होगा। डेट का तो हमें पता लग ही जाएगा फंक्शन के नाम से। अभी मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डेट का पता हमें अपने फंक्शन के नाम से लग जाएगा। तो इसमें हमें 26 जनवरी को मनाया जाएगा, तो बहुत दिनों पहले तैयारी नहीं होगी, कुछ दिन पहले ही करेंगे, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया हमने 2 जनवरी 2021। ये हमारी डेट हो गई। डेट में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, ना कोई कॉमा यूज करना है, ना कोई फुल स्टॉप लगाना है। 2 अंकों में आपको डेट लिखनी है। 2 थी तो मैंने क्या लगाया, उसके आगे 002। 2 अंकों में डेट हो गई, महीने का पूरा नाम हो गया, 4 अंकों का हमारा सन हो गया। ठीक है बेटा, इसके बाद में मैंने आपको कहा था बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, और सेंटर में आने के बाद में हमको लिखना है क्या, एक वर्ड लिखना है नोटिस। और इसे कर देना है अंडरलाइन। इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़कर हमें हेडिंग डालनी है। अब आप लोगों को इसमें हेडिंग मैंने बताई थी अभी रिपब्लिक डे फंक्शन। अपनी हेडिंग भी क्या हो जाएगी बेटा, जो इवेंट है वही हमारी हेडिंग के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे इवेंट था रिपब्लिक डे फंक्शन, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइज भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो सेलिब्रेशन नहीं लिख कर इसमें हमने क्वेश्चन में ऑर्गेनाइज दिया तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज लिख सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। रिपब्लिक डे फंक्शन। मैंने आपको कहा था दोनों तरफ इसके बराबर निकल जाना चाहिए, ये लाइन इस तरीके से लिखेंगे। देखिए इधर देखिए, नोटिस कीजिए बेटा, एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि नोटिस के नीचे थोड़ी जगह छोड़कर जो हमें अपना टाइटल डालना है, हेडिंग डालनी है, उसमें हमें क्या करना है, अक्षरों की जो साइज़ है, आकार है, वो बराबर रखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, नोटिस वर्ड को भी कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके अलावा ध्यान ये देना है कि टाइटल जो है दोनों तरफ बराबर आ जाए, लगभग बराबर आ जाए। स्केल लेकर मापने नहीं बैठेंगे, लेकिन लगभग बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में थोड़ी जगह छोड़कर हमें लिखना होता है हमारा कंटेंट। कंटेंट लिखना होता है, तो कंटेंट की कुछ लाइनें इवेंट वालों में, किसके लिए बेटा, इवेंट वालों के लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इवेंट्स से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। तो इवेंट वालों में हम अपनी लाइन फिक्स रख सकते हैं, जैसे यहाँ से लिख सकते हैं हम स्टार्टिंग ऑल द, यहाँ से लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि किस तरफ लिखना है, इसको लिखना वही बाई साइड से। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल are informed that our school is going to, ये हमारा यहाँ तक लाइन फिक्स रख सकते हैं कि हम सभी छात्रों, हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को आर इन्फॉर्म सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय करने वाला है। क्या करने वाला है, अब मान लीजिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज दिया हुआ है, तो आपको ये वर्ड यहाँ लेना है ऑर्गेनाइज। मैं डॉट डॉट डाल के छोड़ता हूँ, ऑर्गेनाइज लिखना है। वहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज दैट सेलिब्रेशन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सेलिब्रेशन लिखोगे। ठीक है बेटा, सेलिब्रेटिंग लिखा हुआ है तो सेलिब्रेटिंग लिखना है, जो वहाँ पर वर्ड मिल जाए वो आपको यहाँ लिखना है। तो गोइंग टू ऑर्गेनाइज हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है।
अब ऑर्गेनाइज क्या करने वाला है, यहाँ से हम इसको थोड़ा ब्लैंक छोड़ रहे हैं, फिर इसमें हम आपको क्वेश्चन से किस तरीके से भरेंगे और अपने मन से कितना सा जोड़ना है वो बताना है बस, ठीक है। इतना तो हमें ध्यान रह जाएगा। ये हम क्वेश्चन से लिख लेंगे, डेट लिख देंगे, नोटिस वर्ड लिख देंगे, टाइटल लिख देंगे, ये लाइन हमारी फिक्स है ही, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके आगे हमें क्वेश्चन से उठा के लिखना है। अब इतना तो आप कर पाओगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। Interested students can give their names to under sign। ये भी आप इसमें फिक्स रख सकते हो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू अंडर साइन। अधो हस्ताक्षरित को जो रुचि रखने वाले छात्र हैं वो अपना नाम दे सकते हैं। जो भी मतलब कार्यक्रम हम लिखेंगे, अभी क्या क्या कार्यक्रम है, कब कार्यक्रम होना है, तो उसका तो सारी सूचना बाकी है। अब हमने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले 7-8 पॉइंट लिखवाए थे, उन पॉइंटों में से ध्यान दीजिए। सबसे पहले पॉइंट लिखा था मैंने, क्या पॉइंट लिखा था? इवेंट का नाम लिखा था। तो इवेंट का नाम आपको नज़र आ रहा है, रिपब्लिक डे फंक्शन। यहाँ पर लिख देंगे रिपब्लिक डे फंक्शन, ये लिख दिया हमने रिपब्लिक डे फंक्शन। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये कौन से अवसर पर आयोजित होने वाला है। तो अवसर तो कोई सा भी नहीं है, फैक्ट सी बात है। अवसर का नाम वही है, रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर ही आयोजित हो रहा है, तो उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको लिखा था कि कहाँ आयोजित किया जा रहा है, उस स्थान का नाम, वेन्यू बताया था ना, तो उसमें आपको क्या लिखना है? स्थान का नाम लिखना है। तो कहाँ आयोजित होगा, ये फैक्ट सी बात है। कहाँ होगा बेटा? स्कूल प्रांगण में होगा, विद्यालय प्रांगण में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एट प्लेग्राउंड। ये आयोजित हो रहा है, कहाँ आयोजित हो रहा है बेटा? एट लगाया हमने प्रीपोजिशन और बताया हमने कि प्लेग्राउंड पर, ठीक है। प्लेग्राउंड पर काफ़ी स्पेस होता है, काफ़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पर आयोजित की जा सकती है। प्लेग्राउंड पर करवा दिया हमने, खेल के मैदान में। अब इसके बाद आगे हमें लिखना था, स्थान के बाद में दिनांक, डेट और टाइम। अब लिखना है, डेट को हम किससे दिखाते हैं बेटा? ऑन से। डेट हमेशा किससे दिखाई जाती है? ऑन से। ऑन लगाया और डेट लिख देंगे। डेट आपको अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर वो कोई फिक्स डेट में आता है तो रिपब्लिक डे फिक्स डेट में आता है 26 जनवरी को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन 26 जनवरी लिख दिया। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि इसमें आप टाइम भी देंगे, टाइम देंगे। अब गणतंत्र दिवस ये तो है नहीं कि 12 बजे मनाया जाएगा। 12 बजे तो गणतंत्र दिवस मनने से रहा, सुबह 8 बजे का टाइम होता है। तो इसमें भी आपको एट लगाना है टाइम से पहले, और यहाँ पर दे देना है 0800 AM। ये हमने टाइम भी दे दिया है। अब टाइम देने के बाद में यहाँ पर हमें प्रोग्राम्स के बारे में लिखना है कि कौन कौन से प्रोग्राम आयोजित होंगे। तो जो छात्र इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, वो इसमें नाम दे देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे प्रोग्राम्स विल बी मैनी, ये अपन को मन से लिखना होता है, मैनी कल्चरल प्रोग्राम्स विल बी हेल्ड। कौन कौन से प्रोग्राम होंगे उसमें एज लगा कर लिख सकते हैं। जैसे हो सकता है बेटा डांस, सॉन्ग्स, पोएम्स, स्पीच
एक्सेट्रा। देखिए बेटा, इसमें हमने आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, विद्यालयों में आयोजित होते ही हैं। क्या क्या प्रोग्राम आयोजित होते हैं उनको हम लिख देंगे, प्रोग्राम्स विल बी हेल्ड। अब वो कौन कौन से आयोजित होते हैं? डांस होते हैं, गाने भी होते हैं, कविताएं होती हैं, इसके अलावा स्पीच होता है, भाषण जिससे हम बोलते हैं, एक्सेट्रा। 2 3 4 के नाम लिखे, एक्सेट्रा लगा दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद एक लाइन हमें ये लिखनी थी, ये हमने लिख रखी है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स टू अंडर साइन। डायरेक्ट हम इस लाइन को लिख सकते हैं, इसकी जगह दूसरी लाइन भी ऐड की जा सकती है, मैं अलग से आपको बता दूंगा, अभी इसे क्लोज करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसके बाद में थोड़ी लाइन छोड़कर मैंने आपको कहा था कि नोटिस डालने वाले का सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर होगा इसमें? प्रिंसिपल का। अब प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है, आप खुद भी बन सकते हो, नाम तो आपका दिया नहीं है कि प्रिंसिपल का नाम ये है, तो फिर अपना नाम भी लिख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिग्नेचर ही करो, सिग्नेचर नहीं करो, सीधे नाम भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया राम प्रसाद शर्मा, और उसके बाद में मैंने कहा था दा लगाइए, दा का टी कैपिटल रखना है, और फिर पद का नाम लिखेंगे, पद का पहला अक्षर भी आपको कैपिटल रखना है। ये हमारा नोटिस कंप्लीट हो चुका है। और फिर मैंने कहा था लास्ट में से कि चारों तरफ से स्ट्रेट लाइन बनाकर और इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे, इस तरीके से इसे चारों तरफ से बॉक्स में बंद कर देंगे। ये हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया है। अब आपने देखा कि एक नोटिस को प्रिपेयर करने में, इवेंट से रिलेटेड जो नोटिस प्रिपेयर करते हैं उसमें कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब आपको जो तैयार करने हैं इसी के आधार पर, बेस्ड ऑन इट आप कर सकते हो। कौन कौन से तैयार कर सकते हो? टीचर्स डे का कर सकते हो, इंडिपेंडेंस डे का कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित होते रहते हैं विद्यालय में, मैनी मोर। आप इसी तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोग तैयार कर सकते हो। कोई सा भी इवेंट से रिलेटेड जो आपका नोटिस होगा वो आप इस सेम तरीके से तैयार कर सकते हो। थैंक्स।